राम राम जी, नमस्कार। रॉक स्टार भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना विनय सांगवान। आज अभी पूछे हैं भेरेगांव में, तहसील है तो शाम, जिला है भिवानी। भेरेगांव में आने का विशेष कारण है कि आज दिनांक 30 जनवरी को यहाँ पे जो है रक्तदान शिविर और आंखों की जांच का शिविर लगाया गया है, जो कि गांव के शहीद भगत सिंह युवा जो क्लब टीम है उनकी ओर से और समस्त ग्रामवासी भेरा की तरफ से ये जांच शिविर का आयोजन किया गया है। भेरा गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ है और भेरा गांव से तो मुझे बहुत लगाव है। और जो है ये कॉलेज जो बनाया पिताजी ने और आपके सहयोग से, और उसके साथ हॉस्पिटल का निर्माण करा। और कोई भी औरत चली जाए तो उसको 24 घंटे सहायता मिलती है। और कॉलेज के संस्थापक आपके जो है सुनीता मैडम खड़ी ही है। जो भी है बच्चा कोई भी जाता है तो उसका सहयोग करती है। आज जो नेत्रदान शिविर और रक्तदान शिविर जो आज भेरा गांव में लगा हुआ है जी, इसके बारे में ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ भी ये प्रोग्राम 6 महीने के अंदर एक दफा जरूर होना चाहिए। और आप एक यंग लड़का ब्लड देता है तो उससे 4-5 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो समय समय पे ऐसे जो है शिविर होते हैं। नेत्र जांच शिविर भी है जी, ये भी एक अच्छी चीज है क्योंकि नेत्र जांच शिविर की ये बात है भी ये होना चाहिए। बूढ़ी बडेरी जिसको कम दिखाई देता है वो गांव में सुविधा मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। जी, सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत भेरा और शहीद उधम सिंह युवा क्लब जो है उनको बधाई देना चाहूँगी कि इतना पुण्य का कार्य वो कर रहे हैं। आज संत रविदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर और साथ ही महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगी जो युवा इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, कि आज जब हमारे समाज को एक जो दिशाहीन होता जा रहा है तो वो उनको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए इस तरह की जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पर एक योगदान का काम करते हैं। तो उसके लिए मैं बधाई दूंगी। हम लोगों में भ्रांति भी है कि भी अगर खून दान करते हैं तो कम हो जाएगा शरीर में और मतलब कमजोरी आ जाएगी। सारी चीज भी जो है मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम है ना इस तरह के, ये सिर्फ एक आप ये ना सोचें कि एक मेडिकल टीम आई और वो खून लेकर चली गई। इसके साथ साथ ये जो कैंप हैं ये जागरूकता का भी काम करते हैं। यहीं से ये भ्रांतियां भी दूर होती हैं, पता चलता है कि ना इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप खून देंगे तो डॉक्टर साहब आपको गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं कि उससे आपका जो नया खून बनता है वो उससे गंदगी निकलती है, पहले वाले से साफ निकलता है और साथ ही साथ आप और ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं। आई का कैंप है जिसमें मैं मेरे बड़े बुजुर्ग काका ताऊ दादा दादी सभी की आंखों की जांच करवाऊँ। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और समस्त ग्रामवासियों का सहयोग के कारण मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इन बूढ़े बुजुर्गों को जाने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गाँव में हो गया तो मैं डॉक्टर साहब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ और टीम का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये आए और मेरे गाँव में जो सुविधा होंगी वो देंगे, कमी रही तो और भी देंगे। बेटी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी लगातार आपने देखा रक्तदान शिविर लगभग हर प्रोग्राम में अभी देखा आसपास में एरिया में होते रहे। साथ में जो नेत्रदान शिविर है इसका किस तरह विचार बने कि आप भाई और आज ही के दिन किस तरह डिसाइड हुआ? सर्वप्रथम तो जो शहीद उधम सिंह युवा क्लब और गांव के जो युवा हैं मेरे छोटे भाई या बड़े, उनकी जो हौसले को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने इस कदम को उठाया। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे आज मुख्य अतिथि पहुँचे हैं उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आके हौसला बढ़ाया। और हम आगे भी ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं जिन्होंने आयोजन किया है वो बार बार ये आयोजन करें और हम इनका साथ यूँ ही देते रहेंगे। अच्छा, हम देखा कि अलग अलग प्रोग्राम में जो है नेता को मुख्य अतिथि बनाया जाता है, अभी कई एमएलए कई सांसद हम देखते हैं। आपने जो चेहरे चुने हैं तो ये सामाजिक कार्यकर्ता मतलब किस तरह विचार बना कि अभी एक राजनीति से हटकी और जो है चयन का मुख्य अतिथि का विशिष्ट? पत्रकार महोदय, ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये एक सामाजिक मंच था। और हमें सामाजिक जो कार्यकर्ता है हर समय जो समाज में रहते हैं सामाजिक कार्य करते हैं, हमें उनकी जरूरत थी। नेता अपने समय पे आते हैं जब उनको जरूरत होती है, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हैं वो हमेशा ही
फील्ड में रहते हैं समाज सेवा के लिए। तो ये मतलब कितने पीछे रक्तदान शिविर कितने लगली कम नंबर का है, या हर साल करो या कितना? ये चौथा रक्तदान शिविर है और आशा करते हैं कि 6 महीने बाद और उसके तो तीसरे महीने एक रक्तदान शिविर जल्द ही और लगाने जा रहे हैं साथियों की मदद से। नशे के खिलाफ भगत सिंह युवा टीम जो है, युवा क्लब है, आपके गांव से और के क्या प्रतिक्रिया रही? भाई विनय जी, ऐसा है कि नशे के खिलाफ एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर समस्त टीम समस्त ग्रामवासी इसका सहयोग करें तो आज से मुहिम चालू कर सकते हैं नशे के खिलाफ। आप पत्रकार महोदय सभी साथी मिलकर हमारा सहयोग करो, एक गांव में एक टीम गठित करो जो नशे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाए और हो सके तो किसी साथी का नशा छुड़वाने की कोशिश करें। हो सकता है वो किसी बहन की वजह से या किसी अन्य उसकी वजह से लगा हुआ हो, और आप अगर सभी साथी मिलकर उसको प्रेरणा देंगे तो हो सकता है वो नशा छोड़ के अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। भगत सिंह युवा टीम जो आपकी क्लब है आपके गांव की, इसमें टोटल लगभग संख्या कितनी है? इसमें लगभग 60 से के लगभग सदस्य हैं। कुछ निष्क्रिय हो चुके हैं क्योंकि कोई खेती करता है कुछ, लेकिन अगर समस्त ग्रामवासी चाहें या शहीद भगत सिंह युवा क्लब, शहीद उधम सिंह क्लब चाहे तो उस टीम को हम दोबारा से सक्रिय कर सकते हैं। उसमें हमें युवा साथियों की सख्त जरूरत है। आज लगभग जो रक्तदान शिविर है, इसमें कितनी यूनिट तक का रक्तदान होगा? 50 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 50 यूनिट से सरेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे युवा साथियों का देखते हुए यहाँ 70 से 80 युवाओं ने रक्तदान की मन बना रखा है। वो टीम पर निर्भर करेगा उनको कितनी जरूरत है। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम, आज ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में तो बताओ। हमारा यहाँ पर पहले भी कैंप लग चुका है और यहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़कर संख्या में डोनर्स उत्साहित होकर आते हैं ब्लड देने के लिए। और जैसा कि मिस्टर भूपेंद्र हैं, इन्हीं से मेरी बात होती है हर बार यहाँ कैंप के लिए। ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत अच्छे हैं और गांव भी बहुत अच्छा है, तो होपफुली यहाँ पे अच्छी कलेक्शन हो जाएगी। कितना समर्थन मिल रहा है मैम ब्लड डोनेट का? बहुत अच्छा, मैं कह रही हूँ सारे ही तैयार हो रहे हैं। मैं तो वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है, आप देखिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और उसमें। और मैम, नशे पते के बारे में आजकल के जो युवा है वो डूबे जा रहे हैं, कोई हुक्का बीड़ी शराब सिगरेट वगैरह, और एक सबसे अहम ऐप है ये अपना ऑनलाइन सट्टा वगैरह जुआ खेलते हैं, इनके बारे में दोस्तों। देखो, अगर आपकी घर में अपब्रिंगिंग अच्छी है ना, तो फिर आप इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। तो ये आइडियली तो माँ बाप की ही सर्विसेज होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं। अगर वो बाहर उसको छोड़ देंगे, कहेंगे आप अपने पीयर ग्रुप में एज ग्रुप के बच्चों के साथ जाओ, तो उनको कम से कम उनको बताना चाहिए कि ये चौक लाइन है, ये डिमार्केशन है, इन चीज़ों में ना पड़े। जी तो पेरेंट्स को भी एजुकेट करिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। थैंक यू। राम राम भाई। आपके गांव में भाई साहब आज ब्लड डोनेशन कैंप है और आँखों की जांच का शिविर है, इससे पहले कितनी बार लगा चुके? 5 बार लगा चुके थे। 5 बार। अच्छा। बाकी अपने मीरान के आसपास जो भी गांव है ना, लगभग बैल में भी लगाई जी। अच्छा, आज क्या कुछ लगा अपना कि कितने लगभग कितने यूनिट तक का डोनेशन होगा? देखो जी, टारगेट 100 यूनिट का जी हो जाता है। अपने पहले अपने 23 मार्च को आया था तो उसमें 127 के आसपास हुई थी, तो वो क्रॉस करने का वो है जी। लगभग ईद तक जी बात करा, फिलहाल टाइम हुआ है 12 बजे के, मान लो 12 बजे तक कितना डोनेट हुआ खून ईद तक? लगभग 34 यूनिट ली। 34। हम गांव जिला गुआंढ जी सिवानी से हैं। अपना कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी चल रहा है। आज का दिन जी लेडीजा में खून की कमी रहा है, किसे पोषक तत्व की वजह से, और आप खून डोनेट करना आई हो, क्या रीजन? 17वीं बार आए हैं। 17वीं बार, बहुत अच्छी बुरी बात है जी और बहुत ही सराहनीय काम है। आप जितने भी युवती हैं और औरत हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? यही है जी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ब्लड अगर हम एक बार भी देते ना किसी व्यक्ति की, तो जान हमारे से बचती है। आज भी हम आए हैं तो ये मानो कि ये गाड़ी को भी किराया देकर ये आए हैं कि हमें भी जाना चाहिए। जिस तरह कई लोग हम भ्रांति हो है, गलतफहमी हो कि खून देने से शरीर खराब हो जाए है और दिक्कत हो जाए है, उसके बारे में क्या बताओ? नहीं जी, खून देने से मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपने शरीर की जो बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है, कम होती हैं बीमारियां। इतने जेंट्स खून देने लग रहे हैं, आप एक अकेली लेडीज हो जिसने खून अपना डोनेट करने लग रही है, तो कैसा फील हो आप? हमने सबसे बड़ी इतना प्राउड फील हुआ है कि हम डोनेट करते हैं जी। थैंक यू। नाम गांव जिला गुआंढ? भाई मोहित नाम है, बेरा से हूँ, तहसील तो साहब। कितने बार खून डोनेट कर चुके भाई साहब? भाई 2-3 बार करना है। कैसा फील हो, मतलब कमजोरी आ है या क्या फील हो? ना बढ़िया भाई, किसी की मदद हो मेरे कारण सही फील हो। इसके फायदे क्या क्या हैं खून डोनेट करने के?
भाई खून साफ हो, अपनी रिकवरी हो और दूसरा भी मदद मिल सका अपना कारण। जहाँ तक मान ले युवा वर्ग की बात है, मैडम जी एक सेकंड साइड, जहाँ तक युवा वर्ग की बात है तो कितने युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले? भाई मेरे के लिए हमारी टीम है 15-20 बार का हमें के लिए, तो मेरे के लिए सारा लगभग सही है। इस तरह मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवा। आपकी जो टीम है शहीद भगत सिंह युवा क्लब के नाम से, लगभग इसमें कितने बंदे हैं? भाई युवा बालक हम हमें मेरे के लिए 20 एक है, बाकी और भी है, बड़ा साथी भी है, टोटल 60-65 आदमी हमारे के लिए। ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आज जी आपके गांव में जो ब्लड डोनेशन कैंप है और आँखों की जांच का शिविर है, किस मकसद आप आए हो? आँखा खतरे यार, आँखा खतरा आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या लगा आपने, जांच फ्री है या पैसे वगैरह ले? हमें तो फ्री लगा जी। अच्छा फ्री लगा, ठीक है। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई क्या करना है? आँख की दिखाना है। आँख दिखाना ही है। हाँ। क्या दिक्कत आ गई आँखों में? आँखें से दिखा को नहीं। दिक्कत को नहीं? हाँ। अच्छा अच्छा, डॉक्टर कर देगा? ठीक है, कर देगा चश्मा चश्मा लगा देगा। हाँ चलो बढ़िया है, बुढ़ापा में काम आऊंगी आँख, सही है। बेटा आँखा तो कौन दिखा दी जाए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, बुढ़ी लोग यहाँ करो मदद है। बिल्कुल भाई ताई बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब देखा तारी आँख? हाँ, दिखा को नहीं बेटा। एक मिनट आ ये फिलहाल आप देख रहे हैं भेरा गांव में जो आंखों की जांच का शिविर है उसका दृश्य है। यहाँ पे चाची ताई जो हैं और अपने अंकल जो ताऊ जी हैं, छोटे बड़े युवा बुजुर्ग साथी जितने भी हैं, आंखों की जांच के लिए आए हुए हैं। निःशुल्क जांच है। सभी ग्रामवासियों से ये प्रार्थना की इस तरह के शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आगे भी जितने भी शिविर लगेंगे उनमें निःशुल्क ही जांच होगी और इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अभी हमारे जो चाचे ताऊ काके ताऊ बैठे हैं यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये किस पर्पज से यहाँ पे आए हैं। जी नमस्कार। अपना जी गांव नाम जिला गुवांढ? नाम सत्य प्रकाश है, गांव सिडान, और ये आँख को दिखाने के लिए आया हूँ। क्या समस्या है यहाँ की? है समस्या, एक आँख में है थोड़ी दिक्कत। निःशुल्क जांच इसलिए आए? हाँ, ठीक है, नजदीक है। और ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अपना नाम गांव जिला गुवांढ का बताओ। नाम सतपाल, गांव भेरा, और आँख चेक करवाना है। अच्छा, आँख चेक कराना है। फ्री सुविधा क्या है? फ्री सुविधा है? हाँ। कोई रिपेयर को लेना है? ना कोई। ठीक है ताऊ। क्या सोच के रक्तदान करो? रक्तदान किसी और किसी भाई का काम आ जाए इसलिए सोच के किया फर्स्ट बार। सोच तो कई बार लिया लेकिन फर्स्ट बार किया। जिस तरह दिल दिमाग में भ्रांति हो किसी चीज की, भाई रक्तदान कराएंगे तो हमारा नुकसान है शरीर का, ऐसा कुछ मन में विचार है? ऐसा कोई विचार नहीं बचा। पहली बार कराया है? कोई घबराहट वगैरह है? किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। एक यूनिट पूरी? हाँ 1 यूनिट। ठीक है, थैंक यू। जी भाई। नाम गांव जिला गुवांढ? नाम विनोद है जी, गांव सीसवाल, जिला हिसार। तो पहली बार रक्तदान करो हो या कई बार? 30वीं बार दे रहा हूँ। 21वीं बार? 30वीं बार। अच्छा 30वीं बार। हाँ, इससे पहले कहाँ किया जी? कई जगह दे दिया जी। हाँ, इसके फायदे क्या है रक्तदान? फायदे सारे शरीर में बढ़िया है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। और यहाँ पे जो डॉक्टरों की टीम आई हुई उनका व्यवहार कैसा है? बढ़िया जी, फिलहाल अच्छा। हाँ। ठीक है। ये भेरा गांव के बीडीसी जी हैं, 2 बात इनसे करेंगे। ये भी रक्तदान कर रहे हैं फिलहाल। नमस्कार जी। नमस्कार विनोद भाई। सबसे पहले अपना नाम गांव जिला गुवांढ बताइए। भाई नाम उमेद साण, बीडीसी प्रतिनिधि, गांव बेरा। ये रक्तदान में आपने कितनी बार हिस्सा लिया? पहले 10 बार ले लिया भाई, 11वीं बार दे रहा हूँ। इसका बेनिफिट बताओ। बेनिफिट एक तो भाई किसी जिंदगी बचती है और एक शरीर को सुकून मिलता है। लोगों में गलतफहमियां भी होती हैं, भाई रक्तदान करने से हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा या कोई दुष्प्रभाव होंगे। कोई दुष्प्रभाव नहीं होता भाई, 24 घंटे के अंदर दोबारा खून बन जाता है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आपकी जो युवा की टीम है शहीद भगत सिंह, लगभग कितने साल हो गए ये ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हुए? 2022 से स्टार्ट किया था भाई, और चौथा ब्लड डोनेशन कैंप है ये, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। और आप जैसे साथी साथ रहेंगे तो हो सकता है 3 महीने बाद फिर लगाएं एक कैंप। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। सिविल हॉस्पिटल भिवानी में मैं जॉब लग रहा हूँ और बच्चों के प्रोग्राम में एज यू सोशल वर्कर कार्य कर रहा हूँ।
तो कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया? सर मैंने 25 बार, कम से कम 25 बार डोनेट कर दिया। तो युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना है कि मैं नशे से दूर रहें और धूम्रपान को की रोकथाम करें और अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को ब्लड के लिए प्रोत्साहित करें और सहयोग करने में मदद करें। आज जो ये ब्लड डोनेशन और आंखों की जांच का ये जो लगा है यहाँ पे शिविर, इसमें आपको क्या लगता है कि कितने यूनिट तक का ब्लड अभी तक डोनेट हो चुका है? अब तक का करीबन 60 या से 65 यूनिट का डोनेशन हो चुका है और 200 प्लस ओपीडी आई की ओपीडी हो चुके हैं, जिनमें काफ़ी बुजुर्गों ने अपनी आंखों के लिए जांच करवाई और डॉक्टर से बीमारी संबंधी दिशा निर्देश लिए। भेरा गांव में ये जो शिविर लगा है ये पहले कितनी बार लग चुका है? पहले भी 3-4 बार शिविर लग चुका है भेरा गांव में और काफ़ी प्रोत्साहन होता है, युवाओं में काफ़ी बच्चे ब्लड देने आते हैं। तो रक्तदान से भाई साहब कोई नुकसान नहीं है किसी तरह का? ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। रक्तदान से 3 दिन में आपूर्ति हो जाती है और 3 महीने के बाद में हम दोबारा भी दे सकते हैं। अक्सर लोगों में भ्रांतियां फैल जाती है, गलतफहमी होती है कि रक्तदान करने से हमारा शरीर खराब हो जाता है, बॉडी डैमेज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो आके मिले और देखे, तब पता चलता है कि कुछ नहीं होता इससे। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। माथा देखो, माथा देख बाबू, मोती है बाबू जी आँख में। थोड़ा दिखा ले, डॉक्टर साहब ने दिखा ले। माथा देख ले। या बनोड़ी या बनवा ले या तो बनोड़ी आराम पानी आओ सब। मैं बनोड़ी सनू पानी। अरे अशोक है? हाँ अशोक। राम राम भाई। राम राम। नाम गांव जिला गुवांड? मेरा नाम कृष्ण कुमार है भाई साहब, मेरा गांव भेरा है। भेरा भाई, ब्लड डोनेट कितनी बार कर चुके हो पहले? मैंने भाई साहब 13-14 बार कर दिया, आज फिर कराया। तो शहीद भगत सिंह युवा जो टीम है आपकी, इसके आप सदस्य हो। हाँ जी। कितने सालों तक ये इस तरह के शिविर लगते हैं? भाई कम से कम 8-10 साल हो गई। 10 साल हो गए। और जो शहीद भगत सिंह युवा टीम जो है क्लब है, इसके और प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई जागरूक करना, नशे को दूर करना, भाई सट्टेबाजी से दूर करना बच्चों को, और आज की जनरेशन ने ये मोबाइल से दूर करना, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को। और जो ज़रूरत जो लोग हैं ना जिनको खून नहीं मिल पाता और जो टाइम से खून नहीं मिल रहा है ना, उनको खून देना, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाना। इससे है ना लोगों को, मान ले कोई बंदा अगर इमरजेंसी में खून चाहिए तो अगर हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं ना तो वो किसी को दे दें ज़रूरतमंद को, तो उससे खून मिल कभी जाता है। ऐसा भी हुआ कि भाई आपके जो शहीद भगत सिंह युवा टीम क्लब है आपकी भेरा की, इसमें कोई बंदा पहले तो सक्रिय था, अब निष्क्रिय हो चुका है, अब ना। कोई काम धाम नहीं कर रहा है? मतलब ना, ऐसा कोई नहीं है। लगभग कितने बंदों की टीम आपकी? ये है 20 से 25 जनों की। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद। क्या भाई? परविंदर सिंह। भाई परविंदर, ये जो आपका गांव में आँखा का जांच शिविर चलना रहा है, रक्तदान शिविर है, हाँ जी। इसका बारे में की कह रहे हैं? मतलब इस तरह के जांच शिविर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो जी, ये मतलब खून तो मान ले आदमी जरूरत पड़ती रहे, समय समय पर होना चाहिए। रक्त वैदान है जिसके देने से किसी की जान जा है तो उसको बचा सका। हाँ, और 18 से 65 साल की उम्र का लगभग स्वस्थ आदमी खून देना चाहिए। खून देने से किसी की समय पर किसी की जाती है वो बच सकती है, इसलिए खून देना सबके लिए बढ़िया है। 1 यूनिट में 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो कई लोगों में भ्रांति भी है, गलतफहमी भी है, भाई खून देने तय क्या है कि कमजोर हो जाएगा और कोई नुकसान हो जाए शरीर में? ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे खून देते ही खून दोबारा रिकवरी हो जाता है और कुछ ही दिनों में नया खून बनना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। डोनेशन भाई साहब जहाँ तक बात की जाए, आपने कितनी बार कर चुके हैं? मैं 3 बार कर चुका हूँ जी, और आज अभी करूँगा। कुछ ही दिनों में यहाँ पे आए हुए हैं कुछ लोग। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब 2 शब्द बताएं, ये जो भेरा गांव में आज शिविर का आयोजन हुआ इसके बारे में। ये समस्त भेरा गांव की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें रक्तदान शिविर है, वह आँखों की जांच की जा रही है। जो बुजुर्गों में मान लो 55-60 साल के एज के बाद ये समस्या कई बार आ जाती है आँखों के अंदर, तो गांव में लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है और बिल्कुल गांव के अंदर ये सुविधा मिली, जो बहुत ही अच्छी बात है। फ्री सुविधा है? कोई बिल्कुल फ्री है
और रक्तदान शिविर के लिए अपने अग्रवाल से टीम आई हुई है जी। और आंखों के लिए भिवानी से टीम आई हुई है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है रक्तदान का और ये जो जांच है आंखों की, इनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके गांव में ये जो रक्तदान शिविर चल रहा है जी, इसके बारे में जानकारी दें थोड़ी। देखो, अपने इस गांव के अंदर भेरा में हर 6 महीने रक्तदान शिविर चलता है और रक्तदान शिविर के अंदर जो इनका उद्देश्य था उससे ज़्यादा युवा यहाँ पर आ गए। ये मेरे ख्याल में 50 थैलियाँ का लक्ष्य लेके आए थे, लेकिन फिर भी वो थैलियाँ कम पड़ गई हैं। तो जी ये जो प्रोग्राम है, ये जो रक्तदान शिविर है और आंखों की जांच का शिविर है, ये सिर्फ भेरा गांव के लिए है या आसपास के गांव के लिए भी है? आसपास के गांव के लिए भी, कोई भी आओ, निःशुल्क सुविधा है। बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। लगभग कितने यूनिट तक का डोनेट का आपका टारगेट है लगभग? यूनिट तो यहाँ पर तो कोई अंदाजा नहीं है, बाकी जो टीम आई है ना वो 50 का वेट लेके आए थे। अब वो थैलियाँ एकत्र हैं, भी खत्म हो गई क्या? चाचा जी, जो गांव के युवा हैं वो क्या बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और गांव के जो युवा बच्चे हैं बहुत जागरूक हैं, इस चीज़ में बड़ी रुचि लेते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अच्छा, आजकल के जो युवा हैं, युवा वर्ग साथी हैं जितने भी, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, दारू, गुटखा, सिगरेट वगैरह, और एक सबसे बड़े ऐब है वो है अपना ये सट्टा जुआ ऑनलाइन खेलते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वैसे यह गलत बीमारी है, इससे जी। बच के रहना चाहिए। बाकी हमारे एरिया के जो बच्चे हैं ना, जी, जी। इस तरह का कोई वो नहीं है, हमारे सेफ एरिया है हमारा। बच्चे भी बड़े जागरूक हैं, इस चीज़ से बच के रहते हैं, बुराई से और नशा पते से दूर रहते हैं। तो ताऊ जी, आपको क्या लगता है कि आपके गांव के कितने प्रतिशत युवा इस चीज में भाग ले रहे हैं? लगभग 80% युवा भाग ले रहे हैं इस चीज में। और आने वाले टाइम में क्या इस तरह ये कैंप चलेंगे या फिर वैसे धीमे पड़ जाएंगे? बिल्कुल जी, युवा पीढ़ी है ना वो इकट्ठा बैठती है, वो न जाति है न पाति है, किसी ढाल का भेदभाव नहीं है, इकट्ठे बैठ कर ऐसा प्यार के साथ मतलब एक काम कर रहे हैं। राम राम भाई। राम राम। नाम क्या है भाई? राजकुमार। ब्लड डोनेट किया आपने? हाँ जी। अच्छा, कितनी बार ब्लड डोनेट कर दिया भाई? मैं 6 बार। 6 बार कर चुके हो। तो भाई ऐसा कोई शरीर में कोई नुकसान ना हुआ कोई- हो, कोई हानि हुई नुकसान- हो? कोई क्योंकि नुकसान, लोग कोई- देखो कोई हमें हलचल कोई नहीं। हम जितने भी अब तक वीडियो बनाने आ रहे हैं, मैं ये दिखाना है कि भाई लोगों के पीछे भ्रांति है, इस चीज की गलतफहमी है भाई, इस शरीर का नुकसान हो है, कमजोरियां है, इस ना- बारे में 2 शब्द बताओ। ना भाई, कुछ भी को नहीं आवा है। ब्लड डोनेट करना चाहिए और किसी काम आए और किसी को मदद मिले, वो अपना खून है भाई, सही बात खून है। दोबारा भी वो रिकवरी हो जाएगा ना सही और बात। किसी की मदद करनी चाहिए। मैं डॉक्टर सुमन हूँ, डिप्टी सिविल सर्जन हूँ, सिविल हॉस्पिटल भिवानी से आई हुई और मैं खुद चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। और आज जो हमारा यहाँ कार्यक्रम हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आंखों की जांच का कैंप लगाया है। तो ब्लड डोनेशन में अभी तक हमारे पास 50 प्लस हो गई हैं, ब्लड यूनिट्स कलेक्ट हो गई हैं। और आंखों के लिए हमारे डॉक्टर सुरेंद्र हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, जो जालान हॉस्पिटल से आए हैं और उन्होंने 100 के आसपास पेशेंट देखे हैं और 20 के आसपास कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, जो आप मोतियाबिंद कहते हैं, सफ़ेद मोतिया, उसके ऑपरेशन के लिए पेशेंट आइडेंटिफाई किए हैं, जी मैम। जिनको हम जालान में लाके उनकी सर्जरी करेंगे और उनको वापस उनका विजन ठीक होगा। आज आप इस भेरा गांव में पधारे हैं, इस प्रोग्राम में आए हैं, कितनी प्रसन्नता महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जब ब्लड डोनेशन जैसे कैंप लगते हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है लोगों की सेवा करके। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग है लोगों की सेवा करने के लिए और भिवानी को स्वस्थ बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। मैम, आप टीबी रोग विशेषज्ञ हैं, कुछ मरीजों को सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं टीबी के लोगों के लिए तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर टीबी के लक्षण दिखाई दें, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बलगम हो, बुखार आता हो, भूख ना लगती हो, तो तुरंत अपनी जांच कराएं, क्योंकि भिवानी के अंदर सभी जांच की सुविधाएं आधुनिक उपलब्ध हैं और आधुनिक टीबी की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। तो हम ये चाहेंगे कि भिवानी टीबी मुक्त रहे और भेरा गाँव भी टीबी फ्री हो। तो आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों जो हैं, जहाँ के सरपंच हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो आगे आएँ और निक्षय मित्र बने। और निक्षय मित्र का मतलब है कि पेशेंट को सपोर्ट करना। तो अगर 1 या 2 जो भी पेशेंट हो, वो अभी तो यहाँ कोई नहीं है, जी मैम। पर आसपास के गांव से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उनको पोषण की जो किट उपलब्ध करवाएं और टीबी फ्री होने में सहायता करें, सहयोग करें। जहाँ तक मैम पेशेंट की भी बात की जाए तो लगभग हर रोज आपके पास कितने पेशेंट आ जाते हैं टीबी मरीज? टीबी के मैं तो सिविल हॉस्पिटल में हूँ, तो हमारे वहाँ तो क्योंकि वो रेफरल सेंटर है, तो पूरे भिवानी से और आसपास के एरिया से भी पेशेंट आते हैं। तो हम रोज 2 या 3 पेशेंट को तो हम डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ही देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास सीबी नेट जैसी मशीनें भी उपलब्ध हैं, तो
पेशेंट आते हैं और हम उनकी दवाई भी शुरू कर देते हैं। और लगभग मैम कितना टाइम होता है रिकवर होने में टीबी मरीज को? देखो टीबी का मरीज का तो मिनिमम है ना 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है और बाकी उसकी डिपेंड करता है कि इसका रेजिस्टेंस पैटर्न क्या है। अगर वो एमडीआर का है या एच मोनोपोली का रेजिस्टेंस है तो अगर ड्रग सेंसिटिव का है तो 6 महीने चलता है, ड्रग रेजिस्टेंट का है तो उसका 8 महीने भी चल सकता है, 12 महीने भी चल सकता है और 18 और 20 महीने भी चल सकता है। तो डिपेंड करता है किस तरह का रेजिस्टेंस पैटर्न है। आजकल तो हमारे पास 6 मंथ्स का रेजिम, जो नई रेजिम आई है बीपाल रेजिम है, वो दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि ड्रग रेजिस्टेंट की जो टीबी का इलाज है वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है और उसमें बहुत आधुनिक महंगी से महंगी दवाई हमारे पास है। आजकल का मैम युवा वर्ग जितना भी है हुक्का बीड़ी तम्बाकू या सिगरेट वगैरह पीते हैं, इनके बारे में 2 लाइन बताना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो नशा विरोधी अभियान में सहयोग करना चाहती हूँ और करते हैं हम लोग। नशा विरोधी अभियान चल भी रहा है, हमारे पास नशा मुक्ति केंद्र भी है भिवानी के अंदर, जिसमें हमारे पास साइकियाट्रिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो आजकल जैसे युवा हैं वो नशा करते हैं, तो मेरी उनको सलाह है कि वो अपने कैरियर पे ध्यान दें। देश को आगे बढ़ाने में अपना युवा का योगदान होना चाहिए, ना कि नशे जैसे उसमें चल के वो देश को पीछे ना धकेले, ना खुद को धकेले, ना अपने परिवार को, ना समाज को और ना देश को। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। अपना सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दानवीर है जी। सोरान हॉस्पिटल इसरवाल जी। हॉस्पिटल है अपना। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो हमारे सोरान हॉस्पिटल में आ सकते हैं। कम से कम पैसों में जांच, बाकी दवाई में भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आए सोरान हॉस्पिटल इसरवाल में। शिविर, रक्तदान शिविर में हमने ये योगदान दिया है और लोगों को हमने फ्री दवाई बांटी हैं और हमने आई टेस्ट किया है। हमने पूरा अपना योगदान दिया है और हम आगे के लिए सोरान हॉस्पिटल की तरफ से अपना योगदान देते रहेंगे हमेशा के लिए। सोरान हॉस्पिटल में जहाँ तक आप बता रहे हो कि सुविधा, किस टाइप की सुविधा आपके पास है? सर सारी सुविधाएं हैं हमारे, मतलब डॉक्टर बाहर से भी संडे के लिए आते हैं स्कैन वाले। तो सोरान हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, डिलीवरी की भी सुविधा है सोरान हॉस्पिटल में और बाकी लैब की भी सुविधा है सोरान हॉस्पिटल में। जहाँ तक बात करें आपातकालीन सुविधा या इमरजेंसी सुविधा के लिए, तो किस प्रकार की आप उनको सुविधा तो उसके लिए हमारी जो एम्बुलेंस है वो मतलब फ्री है, मतलब सुविधा अगर इमरजेंसी में है तो डिलीवरी के लिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो भी हो उसके लिए डिलीवरी बस का, एम्बुलेंस का कोई भी वो नहीं लिया जाता है। और जो जहर वगैरह निगल लेते हैं, स्प्रे वगैरह पी लेते हैं, उनके लिए कोई सुविधा है? उनके लिए भी सुविधा है। उनके लिए मतलब हमारे यहाँ कम से कम पैसों में इलाज होता है और आए और सोरान हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। डॉक्टर किस स्पेशलिस्ट हैं आपके हॉस्पिटल में? डॉक्टर स्कैन स्पेशलिस्ट है और ENT वाले भी हैं जी, और गायनोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर सुनीता जनावा जी, ये हमारे पत्रकार महोदय को सम्मानित करें। सचिन सरपा हरियाणा, देशराज दूर जी उसकी टीम साथी को सम्मानित करें। अगले पत्रकार हमारे प्रिंट मीडिया से दीपक महेश्वरी, साथी कहीं नहीं जाए। दीपक महेश्वरी जी प्रिंट मीडिया से, उनको सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर सुनीता जनावा जी से। और अगले पत्रकार हमारे विनय आजाद, रॉकस्टार हरियाणा, रॉकस्टार भारत। इस सफाई अभियान में हमारे समस्त ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहा। मोहित लाला, गुरुजी रमेश से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो अपना स्थान ग्रहण करें। मोहित लाला, दीपक पत्रकार, दीपक पत्रकार, पवन कालोया,
दियो दियो जगह थोड़ी अड़का जा हमारे ही गांव में लगभग 12 साल तक अपनी सेवाएं देते हुए और कल इनकी रिटायरमेंट है जनावास प्राइमरी स्कूल से जेबीटी टीचर श्री रमेश कुमार जी, इनका आभार व्यक्त करते हैं कि ये इस समारोह में आए और हौसला बढ़ाया युवाओं का। धन्यवाद सर आपका। इसके नाम क्या है? ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे की परवरिश पे जो है माता पिता के बाद अगर मार्गदर्शक की भूमिका कोई निभाता है तो वो अध्यापक होता है, और उसमें भी जो प्राइमरी अध्यापक है उसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को उस उम्र में संस्कार देने का काम किया। अभी जो है डॉक्टर सुनीता जनावा जी जो है सम्मानित कर रही है मास्टर जी को, और बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी जो है बिल्डिंग रट सकेगा भाई, नहीं तो बिखर जाएंगे। समस्त उधम सिंह क्लब की टीम की तरफ से भी गुरु जी को सम्मानित किया जा रहा है।